नमस्कार। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा खाना, जो हम रोज खाते हैं, वो हमारे दिमाग को तेज बना सकता है। क्या हो अगर तेज दिमाग का राज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। चलिए पता लगाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग थोड़ा धीमा चल रहा है, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। मतलब चीजें ठीक से याद नहीं आ रही, फोकस नहीं बन पा रहा, खासकर इम्तिहान के दिनों में या ऑफिस की लगातार मीटिंग्स के बाद। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर इस धुंध को हटाने का तरीका हमारी खाने की थाली में ही हो। तो चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं है। अब तो मॉडर्न साइंस में ये मानती है कि जो हमारी प्लेट पर है उसका सीधा असर इस बात पे पड़ता है कि हमारा दिमाग कितना तेज सोचता है और कितनी अच्छी तरह से फोकस कर पाता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? दिमाग को तेज करने वाली ज्यादातर चीजें वो हमारी भारतीय रसोई में पहले से ही हैं। हमें बस ये जानने की जरूरत है कि कौन सी चीजें सच में काम करती हैं और क्यों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसी आम चीजों की जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे दिमाग के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं अखरोट और बादाम। इन्हें तो ब्रेन फूड का राजा कहा जाता है ना? और ये तो लगभग हर भारतीय घर में मिल ही जाते हैं। अच्छा, अखरोट में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारे ब्रेन सेल्स के स्ट्रक्चर को, मतलब उनकी बनावट को मजबूत करता है। और बादाम, अरे दादी नानी हमेशा कहती थी ना कि बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें विटामिन ई भरपूर होता है जो हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज से बचाता है, बिल्कुल एक शील्ड की तरह। ओके, तो मेवों के बाद अब बारी है एक ऐसे मसाले की जो हर सब्जी में डलता है और एक ऐसी हरी सब्जी की जो दिमागी फायदों का खजाना है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये दिमाग की कोशिकाओं को बचाता है। और दूसरी तरफ है पालक, जो आयरन, फोलेट और विटामिन के का पावर हाउस है। ये सब मिलकर दिमाग तक सही मात्रा में एनर्जी और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। देखिए, दिमाग को सिर्फ विटामिन्स की ही जरूरत नहीं होती, उसे सही ईंधन भी चाहिए। मतलब सही तरह का प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। और यहीं पर हमारी अगली कैटेगरी आती है। अब यहां हर चीज का अपना एक खास रोल है। जैसे मछली और A2 देसी घी, इनमें ओमेगा 3 होता है। अंडे में मिलता है कोलिन, जो सीखने और याददाश्त के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी दालें, ये दिमाग को एक स्टेबल एनर्जी देती हैं जिससे हम लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। तो ये तो हो गई वो चीजें जिन्हें हम सालों से पारंपरिक तौर पर अच्छा मानते आए हैं। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। क्या होता है जब किचन की इस पुरानी समझ को मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल्स की कसौटी पर परखा जाता है? और यहीं से एंट्री होती है केसर की। जी हां, वही केसर। ये एक ऐसा मसाला है जो सिर्फ पारंपरिक नुस्खों का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि अब बड़े-बड़े साइंटिफिक स्टडीज का फोकस बन गया है। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। क्यूरियस जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े मेडिकल जर्नल्स ने केसर के पोटेंशियल को माना है। उन्होंने कहा है कि इसके न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग की कोशिकाओं की रक्षा करता है। तो ये सिर्फ एक मसाला नहीं, एक पावरफुल एजेंट है। और ये जो सबूत हैं वो किसी छोटे मोटे सर्वे से नहीं आए हैं। ये आए हैं डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स से। आपको बता दूं, ये साइंटिफिक रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। मतलब इन नतीजों पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। और जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। एक स्टडी में रोज 30 मिलीग्राम केसर को एक बहुत कॉमन एंटी डिप्रेसेंट दवा से कंपेयर किया गया। और नतीजा जानते क्या निकला? दोनों का असर डिप्रेशन के लक्षणों पर लगभग एक जैसा था। मतलब कोई खास फर्क नहीं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अल्जाइमर के मरीजों पर भी स्टडीज हुई। इसमें केसर की तुलना स्टैंडर्ड अल्जाइमर दवाओं से की गई और यहां भी केसर उतना ही असरदार निकला। बल्कि एक प्लस पॉइंट यह था कि इसके साइड इफेक्ट्स जैसे जी मिचलाना उन दवाओं के मुकाबले काफी कम थे। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को साफ साफ दिखाती है। चाहे 6 हफ्ते का डिप्रेशन ट्रायल हो या फिर 52 हफ्ते यानी 1 साल तक चलने वाली अल्जाइमर्स की स्टडी, नतीजा बार बार एक ही आया। केसर का असर जानी मानी दवाओं के बराबर था। ये डेटा वाकई इन दावों को बहुत मजबूती देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि केसर ये सब करता तो है, पर कैसे करता है? इसके काम करने का तरीका क्या है?
चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, केसर की खासियत यह है कि ये मल्टीटास्किंग करता है, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। पहला, ये हमारे मूड को कंट्रोल करने वाले केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को बैलेंस करता है। दूसरा, ये याददाश्त से जुड़े केमिकल एसिटाइल कोलाइन को टूटने से बचाता है। और तीसरा और चौथा काम, ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, यानी ये हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज और सूजन दोनों से बचाता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल यह है कि इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी किसी भी चीज को लगातार करना। रोज मुट्ठी भर में खाना, खाने में हल्दी डालना, ये छोटे छोटे कदम लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और हाँ, इनके साथ साथ खूब पानी पीना, एक बैलेंस डाइट लेना और सबसे जरूरी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ध्यान से खाना, ये आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हम हर दिन खाने को लेकर जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, अगर वो लगातार सही हों तो वो सच में हमारी याददाश्त, हमारे फोकस और हमारी सोचने की शक्ति को बदल सकते हैं। और ये पावर हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, जो हमारी थाली में है वो सिर्फ हमारा पेट नहीं भर रहा, वो आने वाले कल के लिए हमारे दिमाग को बना रहा है, उसे ताकत दे रहा है। तो सवाल ये है कि हम उसे क्या खिलाने वाले हैं।